नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ मिनेश। जिले के नक्सल क्षेत्र में तैनात पुलिस विभाग के जवानों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लांजी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सल क्षेत्र में तैनात 62 पुलिस जवानों को मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराने पर क्रम से पूर्व पदोन्नत किया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बालाघाट जिले के नागरिकों को 169.197 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। वहीं उन्होंने विभिन्न विभाग के 86.227 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा उन्होंने 82.97 करोड़ के नए विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस और मीडिया से भी चर्चा की, जहां उन्होंने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरेंडर कर दे, नहीं तो जीने का कोई हक अधिकार नहीं है। बालाघाट के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे 64 वीर जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2026 तक हम अपनी देश से नक्सल मूवमेंट को समाप्त करेंगे, उसी सिलसिले में हमारी सरकार ने भी लगातार कठोर कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के संसाधन का उपयोग करते हुए हमारे मंडला, बालाघाट इत्यादि जिलों से नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उसी कठोर कार्रवाई के अंतर्गत किए गए जाने की गतिविधियों कारण से कई सारी मुठभेड़ में हमने नक्सलाइटों को मारा भी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। ऐसे उस पूरे अभियान में जुड़े हुए सारे अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण है। उसी के प्रमोशन के कार्यक्रम में आज मैं स्वयं लांजी में शामिल हुआ हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस अवसर पर हमने अपने स्तर पर नक्सलवादी निराकरण के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी करने के लिए 1000 के आसपास एसएसयू पदों की सौगात के साथ हम कई प्रकार के प्रमोशन के साथ मानवीय संवेदनाओं के लिए भी जो नक्सलवादी मूवमेंट में सरेंडर करना चाहते हैं उनको सरेंडर का मौका दे रहे हैं, और जो सरेंडर नहीं करेंगे उनके जिस धरती पर जीने का अधिकार नहीं। मध्य प्रदेश में हम उनको रहने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूर्ति कर रहे हैं कि 2026 तक पूरा क्षेत्र हम नक्सलवादी मूवमेंट से खाली कराएंगे। इस अवसर पर जब मैं आया हूँ तो लगभग यहाँ 170 करोड़ के विभिन्न प्रकार के 90 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण भी यहाँ किया है, जिसके बलबूते पर लगभग 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक महाविद्यालय का भूमि पूजन, अलग अलग प्रकार की विकास की 286 किलोमीटर सड़कों में, जिसमें 32 पुल का निर्माण भी होने वाला है। और उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन के माध्यम से पहली सड़क अगर देश में बनी तो बालाघाट जिले के अंदर बनी है। यहाँ पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत 2000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हुए हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से 5000 से अधिक 362 घरों में शुद्ध पेयजल पहुँचा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से 200 गाँवों के 1,47,000 से अधिक लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में जिले का प्रदर्शन प्रदेश के औसत से भी बेहतर रहा है। मैं शिक्षा विभाग को साथ तो यहाँ के स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं माननीय रावदेव प्रताप सिंह जी, और सभी माननीय सांसद हमारी भारती पावदी जी को, इस अवसर पर रामकिशोर कावरे जी को, हमारे दोनों विधायक लांजी और कटंगी गौरव पारधी और राजकुमार कराहे, दोनों माननीय सांसद विधायकों को, साथ में इस अवसर पर एक और विधायक मधु भगत भी, मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। पुलिस के अधिकारी जो भोपाल से चल करके इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करने आए, हमारे मकवाना जी जो डीजीपी हैं और सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमने पूरा कार्यक्रम संपन्न किया। कोशिश कर रहे हैं कि पेशा नियम को लगाते हुए हमारे सभी आदिवासी जनजाति भाई बहनों के जीवन में बेहतर से बेहतर जल, जंगल, ज़मीन के अधिकार उनको दिला करके विकास के सभी प्रकार के पैमाने पर बालाघाट को आगे बढ़ाएं। हमारे सभी लोक नायकों का, जिनने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बड़ी भूमिका अदा की, ऐसे सभी को हम सिलेबस में भी ला रहे हैं और उनके जीवन के विभिन्न पाठ्यक्रमों को सबके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हमने धान के ऊपर भी 4000 रुपये प्रति हेक्टर जो हमारा अपने किसानों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए जो धनराशि दी है, 2600 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीद रहे हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए सोलर पंप के प्रबंधन भी कर रहे हैं। भविष्य में किसानों को अपनी बिजली खुद को उत्पन्न करते हुए
उनकी अपनी बिजली का बिल से भी छुट्टी हो, बल्कि वो ज़्यादा बिजली अगर उत्पन्न करेंगे तो सरकार उनसे खरीदेगी। एक एक करके वो सारी योजना लगा रहे हैं जिनके माध्यम से हमारे किसानों की ज़िंदगी बढ़िया हो। उद्योग निवेश की दृष्टि से भी बालाघाट बहुत संपन्न जिला है, इसलिए माइनिंग आधारित उद्योग भी या फसल आधारित उद्योग भी और हमारी वन्य संपदा आधारित उद्योग भी, सभी प्रकार के MSME, लघु कुटीर उद्योग और मध्यम श्रेणी के उद्योग सभी के लिए हमारी प्रयास है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछले समय में निवेश में कई सारी इंडस्ट्रियाँ आई हैं, रोजगार को लेकर के किसान, महिला, गरीब, युवा सभी की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। खास करके बालाघाट, मंडला, डिंडोरी ये हमारी प्राकृतिक संपदा के भी क्षेत्र हैं। ऐसे में इनके लिए और प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, नक्सल वाली मूवमेंट के खिलाफ भी काम कर रहा है और विकास के दरवाजे भी खोल रहा है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।